हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके दिमाग में भी कोई एक विचार, कोई एक डर, कोई घटना घट गई, वो चीज आपके दिमाग में छप गई है, अब वो बाहर निकल ही नहीं रही है, आप परेशान हो चुके हो, तो ये कंटेंट आपके लिए है। कसम से ऐसा सलूशन बताऊंगा जो कहीं और नहीं मिलेगा। सबसे पहला सलूशन, अपने इस विचार को, डर को, इस घटना को जो आपके साथ हुई, इसे देखो, पहचानो, अपने आप यहां से बाहर निकलोगे। यानी जो विचार इतने दिनों से आपको पकड़ कर रखे हैं, जो डर आपको पकड़ कर रखे, जो घटना आपके साथ घटी, तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि आप अनजाने में इस विचार को जी रहे हो, इस डर को जी रहे हो, इस शोक को मना रहे हो अनजाने में। इतने दिनों से आपके मन ने इस चीज को पकड़ कर रखा है, दोहराता गया इस डर को, इस विचार को, जिसकी वजह से अब उसकी पकड़ मजबूत बन गई है। मन ने इसे बहुत गहराई से, बहुत मजबूती से पकड़ कर रख लिया है। मन इसे छोड़ना ही नहीं चाहता, तभी मन से चिपक गया है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरी शादी हुई थी, अगर मेरी वाइफ ने मुझे 4 महीने बाद तलाक दे दिया तो फिर मैं क्या सोचूंगा, अरे मैं टेंशन में आ जाऊंगा। ये फिर मैं सोचूंगा, अरे ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों हुआ, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे ही साथ क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया। ये मैं सोचने लगा, अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि भाई मेरे अंदर ही कोई कमी थी, मैं ही गलत था, अब लोग हंस रहे होंगे। इन सब चीजों को लेकर मैं बैठ गया, इसे दोहराता गया। अब ये विचार, ये डर मेरी भावना से जुड़ गई, अब इसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। अब मैं इसे अनजाने में जीते जा रहा हूं, जीते जा रहा हूं, जीते जा रहा हूं, क्योंकि अब मैं बेहोशी की हालत में इसे जीते जा रहा हूं। मन की इसी दुनिया में, इसी काल्पनिक दुनिया में जी रहा हूं, इससे बाहर ही नहीं निकल रहा हूं, अनजाने में जी रहा हूं। लेकिन जब मैं ध्यान से देखना शुरू करूंगा कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे क्यों जी रहा हूं, मैं ध्यान से देखना शुरू करूंगा कि भाई मैं तो इसे जी रहा हूं, मैं तो इसका शोक मना रहा हूं, मेरे मन ने तो इसे पकड़ कर रखा है, तभी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तभी मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं। ये क्या कर रहा हूं मैंने ध्यान से देखा, ये मेरी जिंदगी नहीं है, ये तो मुझे रोक रहा है। मैंने देखना शुरू किया, मैं होश में आया, मैं जागरूक हुआ, अरे भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, मैं खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा हूं। मैंने देखना शुरू किया और धीरे धीरे इसे पहचानना शुरू किया कि भाई ये तो मेरे मन की लत बन गई है, ये तो मेरे मन की आदत बन गई है। यानी इस चीज से बाहर निकलने का मैंने पहला कदम उठा लिया, मैंने पहला स्टेप उठाया, इसे देखा, इसे पहचाना, अब ये बाहर निकलेगी। अब इसके बाद मुझे दूसरा सलूशन क्या करना है, अपने इस विचार के ऊपर, इस डर के ऊपर, जिसका मैं शोक मना रहा हूं, जिस घटना का, इसके ऊपर प्रश्नों की मिसाइल दागना है। यानी प्रश्न और तर्क से भीतर समझ पैदा करनी है। प्रश्न करूंगा, तर्क करूंगा तो भीतर समझ आएगी, मन के भीतर समझ आएगी, मन के भीतर समझ आएगी तो मन अपने आप इस विचार, डर को, इस शोक को छोड़ने लगेगा। प्रश्न करना है, सिंपल, कि भाई मुझे तलाक दे दिया मेरी वाइफ ने, मैं रो रहा हूं, मैं निराश बैठा हूं, उदास बैठा हूं, डिप्रेशन में जा चुका हूं, नेगेटिव सोच रहा हूं, तो मैं प्रश्न करूंगा, ऐसा जो मैं कर रहा हूं इससे मुझे क्या फायदा मिल रहा है। सुनने के लिए बहुत सिंपल है लेकिन इफेक्टिव है। तो भाई प्रश्न करो, मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान। मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहा हूं, जिंदगी जी नहीं पा रहा हूं, ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूं, पैसा नहीं कमा पाऊंगा, मैं जिंदगी ढंग से जी नहीं पाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा, पैसे नहीं कमा पाऊंगा और आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, सबके सब आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। और ये जो लड़की जिसने मुझे तलाक दिया ये और खुश हो जाएगी, हंसेगी मेरे ऊपर, छे अच्छा हुआ उसे छोड़ दिया। और फिर ये जो समाज मेरे बारे में हंस रहा था, इसे और मौका मिलेगा हंसने का। यानी भाई शोक मनाकर, उदास रहकर, नेगेटिव सोचकर सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। मैंने इसे गहराई से देखा, कैसे, मैंने प्रश्न किया, तर्क किया। दूसरी तरफ अगर मैं
इस डर को छोड़ दूंगा, इस उदासी को छोड़ दूंगा, इस शोक को छोड़ दूंगा, भीतर से शांत हो जाऊंगा, कर्म करने लगूंगा, आगे बढ़ने लगूंगा, पैसा आएगा और फिर मैं मस्त शादी करूंगा, अच्छी सी लड़की देखकर बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, आगे बढ़ जाऊंगा। भाई मैं मेंटली भी मस्त हो गया, फिजिकली भी मस्त हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, आगे बढ़ गया। वो जो लड़की जिसने तलाक दिया था उसका मुंह नीचे हो गया, वो जो समाज कल को हंस रहा था उसका भी मुंह बंद हो गया। यानी भाई शांत रहकर कर्म करने पर, आगे बढ़ने पर सिर्फ और सिर्फ फायदा है। उदासी को छोड़ देने से फायदा है, शोक को छोड़ देने से फायदा है, नेगेटिविटी को छोड़ देने से फायदा ही फायदा है। यानी मुझे इसी रास्ते को अपनाना है। मैंने ये गहरी समझ पैदा की। कैसे पैदा की? मैंने प्रश्न किया, मैंने तर्क किया, ये गहरी समझ आई। जब गहरी समझ आई, अपने आप मन ने इस चीज को छोड़ना शुरू किया, छोड़ दिया। ये दूसरा सलूशन। फिर उसके बाद तीसरा सलूशन, अपने शरीर में और अपने मन के अंदर नई ऊर्जा और नया अनुभव लाओ। और ये नई ऊर्जा और नया अनुभव कैसे आएगा? ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। इतने दिनों तक आपके मन ने उस विचार को, उस डर को, उस शोक को पकड़ कर रखा था, जिसकी वजह से भीतर नकारात्मक ऊर्जा जमा हो गई, नकारात्मक अनुभव जमा हो गया। और इसीलिए अब इसे निकालने के लिए आपको नई ऊर्जा, नए अनुभव से जुड़ना होगा। उसके लिए आपको बाहर निकलना होगा, काम करना पड़ेगा। एक ऐसे लक्ष्य को पकड़ना पड़ेगा जिसमें आपको आनंद आता हो, जिसमें आपको काम करने में मजा आता हो। लोगों से जब आप मिलोगे, बातचीत करोगे, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, फैमिली वालों से, तो नई ऊर्जा मिलेगी। नई ऊर्जा, नया अनुभव, यानी सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक अनुभव भीतर जमा होगी। और ये नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक अनुभव धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप उस जोन से बाहर निकल जाओगे और लगातार ये सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक अनुभव बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि अगर आपने एक चीज का बीज बो दिया तो वो चीज बढ़ती ही जाती है। इतने दिनों तक आप उस नकारात्मक अनुभव में जी रहे थे, उस नकारात्मक ऊर्जा में जी रहे थे, मन को उसी में आनंद हो रहा था, वो चीज मल्टीपल हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, आप वहां से निकल नहीं पा रहे थे। अब आप बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, लोगों से जुड़िए, हंसी मजाक करिए, काम ढूंढिए, खुद को पूरी तरह व्यस्त रख दीजिए, पूरी तरह डूब जाइए। नया अनुभव मिलेगा, नई ऊर्जा मिलेगी आपको, समझ रहे हैं? और आप यहां से बाहर निकल जाएंगे, आप पूरी तरह से वहां से हटकर बाहर आ जाएंगे। और ये ऊर्जा, ये नया अनुभव, नई ऊर्जा मल्टीपल होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप उस पूरे चेन से बाहर निकल जाएंगे, आप उस पूरी आदत से बाहर निकल जाएंगे। जब आप फिजिकली बिजी रहेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, आप मेंटली एक्टिव रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, आपके मन के भीतर नई ऊर्जा आएगी, शरीर में फिर वो नई ऊर्जा आएगी, मन के भीतर नया अनुभव, शरीर को नया अनुभव, और ये आपके भीतर ऊर्जा ही ऊर्जा भरेगा, ऊर्जा ही ऊर्जा भरेगा। आप आगे निकलते जाओगे क्योंकि आपको नई ऊर्जा, नया अनुभव मिला, जिसकी वजह से वो नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक अनुभव पूरी तरह से खत्म हो गई। आप पूरी तरह से एक्टिव हो गए और इस चीज से बाहर निकल गए क्योंकि आपको नई ऊर्जा मिली, नया अनुभव मिला जो सकारात्मक है और सकारात्मक है, सकारात्मक अनुभव है, जिसके भीतर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा है, जोश है, जो आपको आगे बढ़ा रही है। अब इसमें पूरी तरह आप डूब चुके हो, अब ये चीज बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए भाई अपने मन को नई ऊर्जा दो, नया अनुभव दो। ये कैसे दोगे? बाहर निकल के, लोगों से मिलकर, काम धंधा करके, खुद को किसी काम में व्यस्त रख के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर करो।